नमस्ते। लक्ष्यपूर्तिस किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम लक्ष्यपूर्तिस किचन में काफी सारी यूनिक रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज बना चुके हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लक्ष्यपूर्तिस किचन में पहली बार लेकर आई हूँ पनीर की सब्जी। आप इसे स्टफ पनीर भी बोल सकते हैं या फिर पनीर पसंदा भी बोल सकते हैं, एज यू लाइक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि इस रेसिपी की छोटी से छोटी डिटेल रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूं। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके साथ कनेक्टेड रहिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज के लिए। रेसिपी बनाने से पहले हम इसकी एक डिटेल इंग्रेडिएंट लिस्ट बनाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमने सब्जी बनाना शुरू कर दिया और फिर पता चले कि हमारे घर पे तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो सबसे पहले हम डिटेल इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लेंगे और उसके बाद हम रेसिपी पर जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं लिस्ट में क्या क्या चाहिए हमें आज की रेसिपी के लिए। अब हम पनीर पसंदा बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल ले लिया है और उसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच जितना घी। जब ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और हमारा तेल और घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसके लिए हम ऐड करेंगे दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक और 1 तेज पत्ता, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 से 2 इलायची। इस तरह से हमें इलायची को थोड़ा सा खोलकर ऐड करना है ताकि इसका टेस्ट अच्छे से बैठ जाए इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 बड़े प्याज को, इस तरह से मैंने लंबा कट करके लिया है। 1 से 2 मिनट प्याज को इसी तरह से हमें सौते कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने थोड़ा बड़ा कट करके ही लिया है। टमाटर के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए और जल्दी पक जाए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अब हम ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल शेप में पनीर कट किया है और उसकी हम स्लाइसेस कट करेंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पर घर का बनाया हुआ पनीर ही लिया है। अगर आप चाहो तो बाहर से भी पनीर ले सकते हो, लेकिन उस वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ब्लॉक जो आता है पनीर का वो वाला लेना है। क्यूब्स में जो पनीर आता है वो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़े बड़े साइज के ट्रायंगल्स कट करने होंगे। यहाँ पर मैंने पनीर को ट्रायंगल शेप में कट किया है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर रेक्टेंगल शेप्स या फिर स्क्वायर में भी कट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े बॉल्स ले लिया है, जिसमें मैंने पनीर जो कट किया था उसका जो साइड का वेस्टेज रहा था वो मैं इन दोनों में इक्वली डिवाइड कर दूंगी। अब एक मिक्सी की जार में मैं ले लूंगी ढेर सारी धनिया, उसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 मिर्ची। अब यहाँ पर मैंने 7 से 8 काजू लिए हैं। जो हमारे टमाटर और प्याज पक रहे उसमें ऐड कर देंगे। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, वो भी हम उसमें ऐड कर देंगे, और 4 से 5 कली लहसुन की, वो भी हम उसी में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 6 से 7 कली लहसुन की, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, ये सब हम मिक्सी में ऐड करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। और इस पेस्ट को हमने जो पनीर साइड में रखा था इक्वली डिवाइड करके, उसके एक पोर्शन में ऐड कर देंगे और उस पनीर को हमें हाथों से क्रम्बल कर लेना है। अगर आप चाहो तो उसे कद्दूकस कर सकते हो या फिर मैश भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर हाथों से क्रम्बल कर लिया है
और सारे जो हमने पेस्ट बनाई थी धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक ये सब डाल के वो हम पनीर में ऐड कर देंगे। आगे हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ी सी किशमिश। यहाँ पर किशमिश ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसे बारीक चॉप कर लेनी है और फिर यूज़ करना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। तब तक में हमारे प्याज और टमाटर जो हमने पकने के लिए रखे थे वो भी बहुत अच्छे से पक गए। आप देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं और इसका जो पानी था वो भी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप देख सकते हैं। तेल भी अच्छे से अलग हो चुका है, मतलब ये तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने जो भी खड़े मसाले ऐड किए थे, इलायची है, तेज पत्ता है, दालचीनी थी, वो सभी चीज़ें हम निकाल लेंगे साइड में और उसके बाद उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडा होता है हम हमारा दूसरा स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसमें मैंने दूसरा पोर्शन जो पनीर का था वो लिया है। उसमें भी हम थोड़ी सी किशमिश ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर 10 से 12 नंग किशमिश ऐड कर रही हूँ चॉप करके। थोड़ी सी अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लहसुन कूट के ऐड कर देना है, नमक ऐड कर देनी है। और यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है क्योंकि हमें इसे स्पाइसी नहीं बनाना है, लेकिन इसमें रेड कलर ज़रूर देना है। और ढेर सारी धनिया डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मैश करके मिक्स करना है। यहाँ पर हमारे दोनों स्टफिंग तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे असेंबल करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले पनीर की स्लाइस लेनी है। उसके ऊपर हमें रेड कलर का स्टफिंग भरना है। उसके बाद हमें फिर से पनीर की स्लाइस लेनी है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का स्टफिंग भरना है और उसके ऊपर फिर से पनीर की स्लाइस। यानी कि हमारे पसंदीदा का एक पीस बनाने के लिए हमें 3 स्लाइस पनीर की लगेंगी, जिसके बीच में हमें दोनों कलर का स्टफिंग भरना है। मैंने यहाँ पर पनीर पसंदीदा बनाने के लिए दोनों स्टफिंग बनाए हैं, रेड और ग्रीन। आप इन दोनों में से किसी एक स्टफिंग के साथ भी अपनी सब्जी बना सकते हो। आपने देखा होगा कई बार आप जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो तो आपको रेड स्टफिंग मिलता है, कई बार आपको ग्रीन स्टफिंग मिलता है, या कहीं कहीं रेस्टोरेंट्स में दोनों स्टफिंग्स होते हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी एक स्टफिंग या फिर दोनों स्टफिंग के साथ इसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं और तब तक हमारे टमाटर और प्याज का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। तो इसकी हम ग्रेवी बना लेंगे। उसके बाद उसी पैन में एक बार फिर से हम 2 से 3 चम्मच जितना तेल ले लेंगे और उसी के साथ 1 से 1.5 बड़ा चम्मच जितना घी ले लेना है और इन दोनों को अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद उसमें डाल देनी है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हींग और हमने जो प्यूरी तैयार की थी वो ऐड कर देंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है और ये ग्रेवी काफ़ी थिक होगी, इसलिए हमें इसमें पानी ऐड करना है इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो हमारी मिक्सी में जो भी ग्रेवी होगी उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छे से क्लीन करके ऐड कर देना है, ताकि बिल्कुल भी हमारी ग्रेवी वेस्ट ना हो जाए। और उसके बाद इसमें मैं 1 से 1.5 ग्लास जितना पानी और ऐड करूँगी। ये देखिए हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। उसके लिए हमें जितना ज़रूरी होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर टोटल 1 से 1.5 ग्लास जितना पानी डाला है और अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। साइड बाय साइड हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 से 3 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करते जाएंगे और थोड़ा सा पतला बैटर बना लेंगे। ये देखिए ये घोल की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बिल्कुल पतली भी नहीं है। आप यहाँ पर मैदे की स्लरी भी बना सकती है या फिर मैदे और कॉर्नफ्लोर दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉर्नफ्लोर से बनाया है। अब यहाँ पर एक पैन को गरम करेंगे और उसमें 4 से 5 बड़े चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे और उसे अच्छे से गरम होने देंगे। अब जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है हम इस ग्रेवी में मसाले ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी सी चीनी,
और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे लो फ्लेम पर पकने देना है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हमारे जो पनीर पसंदा हमने तैयार किए थे उसे हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करते जाएंगे और इस पनीर में हम शैलो फ्राई कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर मैदे की स्लरी बना रहे हैं या फिर मैदे या कॉर्नफ्लोर की मिक्स बना रहे हो तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन आप इसे डीप फ्राई करो या फिर शैलो फ्राई, आपको ध्यान ये रखना है कि इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। पनीर हमारा वाइट ही रहना चाहिए, पनीर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। पनीर पसंदा की खासियत यही होती है कि आपका जो पसंदा है यानी कि पनीर है उसका कलर बिल्कुल वाइट ही रहेगा, चाहे आप इसे फ्राई करो चाहे शैलो फ्राई करो, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में यहाँ पर मैदे की स्लरी ही यूज़ होती है, ताकि आप इसे अगर डीप फ्राई भी करोगे तो ये जल्दी से फ्राई होकर निकलेगा, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर शैलो फ्राई कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ कॉर्नफ्लोर की स्लरी से भी काम चल जाएगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर डीप फ्राई करना है तो मैदे की स्लरी बनाना कंपलसरी है। हमारे पनीर शैलो फ्राई होकर तैयार है। अब हम ग्रेवी में 2 बड़े चम्मच जितना दही ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच जितनी फ्रेश मलाई। मैंने यहाँ घर के दूध की मलाई ही निकाल कर ऐड की है। आप चाहो तो यहाँ पर अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है वो भी ऐड कर सकते हो, 1 से 1.5 चम्मच जितना। आगे इसे मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद सब्जी में से तेल किस तरह से अलग हो चुका है, मतलब ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इस स्टेज पर अगर आप इस सब्जी को और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हो तो काजू को फ्राई करके ऐड कर दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे हम सर्व करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और उसमें हम सबसे पहले ग्रेवी फैला देंगे पूरी प्लेट में। पूरी प्लेट में हम ग्रेवी को फैलाते हुए प्लेट को आधा भर देंगे। उसके ऊपर हम यहाँ पर चीज़ डाल देंगे ग्रेट करके। आप चाहो तो पनीर भी यूज़ कर सकते हो, चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश धनिया डाल देनी है। इस ग्रेवी के ऊपर हमने तैयार किए हुए पसंदा को इस तरह से हम सेटल कर देंगे और ये हमारी सब्जी तैयार है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हमारा पनीर पसंदा या फिर आप बोल सकते हैं स्टफ पनीर तैयार है। आप इसे घर पे कौन सी स्टफिंग के साथ बनाना चाहेंगे, दोनों स्टफिंग के साथ या फिर किसी एक स्टफिंग के साथ, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे तो मैं हर वीडियो में हर रेसिपी में छोटी से छोटी डिटेल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी क्वेरीज को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी अपने घर पे कम खर्चे में और ज्यादा हेल्दी वे में बना सके। नेक्स्ट वीक और एक मजेदार और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।